राज्यसभा में 7 अगस्त को देर रात करीब 10 बजे दिल्ली सर्विस अमेंडमेंट बिल पास हो गया। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर सदन में पेश मोशन फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल का सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस मोशन को पेश करने के दौरान चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तावेज लगाए। हालांकि राघव चड्ढा ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि बिल को सिलेक्टिव कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत ही नहीं होती है और यह नियम है। इस पर शाह ने कहा कि 2 मेंबर सदन से कह रहे हैं कि हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया, उनके बयान रिकॉर्ड पर लिए जाएं और इस मामले की जांच हो। इस पर डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि मुझे 4 मेंबर्स पहले ही शिकायत कर चुके हैं, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था जिसके खिलाफ अब कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा फंस सकते हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये अमित शाह का बयान सुन लीजिए जो उन्होंने सदन में राघव चड्ढा के खिलाफ बात कही थी। गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मान्यवर ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर प्लीज, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है। मान्यवर ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। 5 सदस्यों ने शिकायत की कि दिल्ली सेवा बिल पर पेश प्रस्ताव में 5 सांसदों के नाम दिए गए थे। इनमें से बीजेपी के नरहनी अमीन हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, फॉननोन कोयंक है, बीजेपी के ही हैं, अस्मिता पात्रा हैं जो बीजू जनता दल के हैं और के थाम्बू दुराई हैं, AIADMK के शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इन 5 ने राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार भंग करने के अलग अलग नोटिस दिए। बीजू जनता दल के अस्मिता पात्रा ने कहा कि मैंने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है। राघव चड्ढा ने मेरा नाम उस मोशन में शामिल किया था जिसमें प्रस्ताव दिया गया है दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल को एक चुनी हुई कमेटी के पास भेजा जाए। बीजेडी ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन भी किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी ने भी बिल के समर्थन में वोटिंग किया। अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। राज्यसभा में जब दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पर चर्चा पूरी हो गई तो उपसभा हरिवंश ने इसे पारित कराने के लिए विपक्षी सांसदों द्वारा लाए गए अमेंडमेंट को रखना शुरू किया। इसके बाद आप सांसद राघव चड्ढा का प्रस्ताव आया। यह विधायक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव था। इसमें समिति के सदस्यों का नाम भी दिया गया था और उनसे कहा गया था कि उनके नाम को प्रवर समिति के पास भेजा जाए। तभी गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मान्यवर ये दोनों सामान्य सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने इस मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ। राघव चड्ढा ने इसको मूव किया। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया ये जांच का विषय है। और अमित शाह ने ये कहते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिना साइन का ये उनके साइन के बगैर ये बिल पर साइन कैसे हुआ। अब इस मामले को सिर्फ दिल्ली सरकार ने फर्जीवाड़ा नहीं है, सदन के अंदर फर्जीवाड़े का ये मामला है। ये कैसे चलता है? मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए तभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। अमित शाह ने कहा कि 5 सदस्यों का नाम आसान की ओर से उद्घोषित किया गया था या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए कि उनका रिकॉर्ड बनाकर ये विशेषाधिकार का मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति के पास ही भेजा जाए। हम तो यहाँ जांच कर रहे थे कि फर्जीवाड़े दिल्ली सरकार में चल रहा है। इस सदन की कार्रवाई में फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब ये भी समझ लीजिए कि इस पूरे प्रावधान में एक बात को जो जिक्र किया गया वो था विशेषाधिकार कानून हनन, जिसका आपको ये समझने की जरूरत है कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आखिर होता क्या है, जिसके खिलाफ अगर ये सबूत साबित होते हैं तो राघव चड्ढा फंस सकते हैं।
सांसद सदस्यों की समिति के बिना उनका नाम लेने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। उनके खिलाफ सांसद विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकते हैं। यह संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। जब किसी सांसद को लगता है कि सदन में झूठे तथ्य को पेश किए गए हैं तो वह सदस्य सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करता है। राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल के लिए वोटिंग के दौरान ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन खराब हो गई। इसके चलते पर्ची से वोटिंग कराई गई और पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट डाले गए। बिल पर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए अब भेजा जाना है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह बिल अब कानून में तब्दील हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भी देखा जाए कि ये केजरीवाल ने जो गठबंधन किया, इंडिया का समर्थन किया, उसके खिलाफ भी उनको सपोर्ट नहीं मिला और वो बिल पास कराने में असक्षम रहे, सक्षम साबित नहीं हो पाए। हालांकि अमित शाह ने जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा कि विपक्ष को चैलेंज किया। अमित शाह ने सदन में विपक्ष को चैलेंज भी किया। बिल पास कराने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आपके पास उतनी बहुमत है तो आप ये बिल पास कराकर दिखाएं और ये बिल रोक कर दिखाएं। उनके अर्थ से था कि बिल को रोक दिया जाए, बीजेपी इस बिल को पास करा के ही रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 8 से 10 अगस्त तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत होगी, चर्चाएं की जाएगी और इस दौरान आपसी बात होगी। इसलिए विपक्ष मणिपुर पर 11 अगस्त को चर्चा के लिए तैयार रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।